चैनल में आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड आगामी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हिंदी। पहला प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत यानी कि साउथ के भारत की बात कर रहे हैं, यानी कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक राज्यों की बात कर रहे हैं, क्योंकि 1918 में इसकी स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी कि साउथ में इसका प्रसार हो हिंदी सभा का। इसमें महात्मा गांधी और एनी बेसेंट ने बहुत योगदान किया है ताकि यहाँ पर इन राज्यों में इसका प्रसार हो। तो इसका जो मुख्यालय वो भी साउथ में होना चाहिए, तो इसका उत्तर होगा चेन्नई। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम किसने दिया? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम किसने दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो इस प्रकार से, और अलंकृत काल किसने कहा? ये कहा मिश्र बंधुओं ने। तीसरा प्रश्न है, उम्मीदवार कौन सी भाषा का शब्द है? उम्मीदवार कौन सी भाषा शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, कामायनी का काव्य रूप क्या माना जाता है? काव्य रूप का मतलब होता है गद्य काव्य है या चरित्र काव्य है या महाकाव्य है। तो इसका उत्तर है महाकाव्य। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद कृत महाकाव्य है। अगला प्रश्न है पांचवा, जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उत्तर है भाववाचक संज्ञा, यानी किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ में जब भी हम कोई गुण पाते हैं, उसका धर्म का बोध करते हैं तो भाववाचक बन जाता है। भाववाचक में जैसे बचपन, आपका सुंदरता हो गई, बुढ़ापा हो गया, अपनापन, परायापन, ये सब आपका भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। तो सही उत्तर है स्वयंभू, अपभ्रंश का वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ लिखने वाला विद्वान कौन है? हम जानते हैं कि संस्कृत में प्रथम व्याकरण कौन है? यह है पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी, लेकिन हिंदी का प्रथम है, इसके लिखने वाले विद्वान है दामोदर पंडित। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है? अब हम सब जानते हैं देवनागरी लिपि क्या है। ये भारतीय लिपि है, इसमें भारतीय भाषाओं में लिखा जाता है, विदेशी भाषा में लिखा जाता है, और इसमें जो है बाएं से दाएं ओर लिखा जाता है। लेकिन प्रश्न है कि सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है? तो सही उत्तर है जयभट्ट के शिलालेख में, जो गुजरात के राजा थे। अगला है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी। तो कौरवी को खड़ी बोली का दूसरा नाम या अन्य नाम से पुकारते हैं, कौरवी। अगला प्रश्न है, निम्न गद्यांश में कौन सा छंद है? छंद क्या होता है? चद धातु से बना हुआ एक शब्द है जिसका अर्थ होता है खुश करना। इस प्रकार से हमें देखेंगे कि श्री गुरुचरण सरोज रज निज, श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बन रहो रघुबर विमल जस दो दायक फलचार। अब इसमें कितने पद हैं? इसमें श्री गुरुचरण सरोज एक पद है, निज मन मुकुर सुधार दूसरा पद है, वन रो रघुबल जुमल जसु तीसरा पद है, जो दायक बलचार चौथा पद है। यानी कि छंद में 4 पद होंगे। अब इसमें देखना है कि श्री के लिए हमने कितना लेना है? गुरु हो जाता है, गुरु के लिए 2 आता है, जबकि इसमें बाकी गुरु के लिए 1-1 आएगा, चरण चौरण के लिए 1-1 आएगा क्योंकि लघु है, सौ के लिए 1 आएगा, जौ के लिए 1 आएगा। रो आपका क्या हो गया है? गुरु हो गया है, तो इसके लिए 2 आएंगे मात्राएं, रज के लिए 1-1 आएगा। यानी हमारे 1-1 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो हमारे हो गए लघु के लिए, और 2 + 2 कितने हो गए? हमारे 2 गुरु के लिए 4 हो गए, तो कुल 13 पद हो गए जी पहले में। तो इस प्रकार से 13 पद हमारे हो गए पहले पद में। दूसरे में कितने होंगे? 1 2 3 4, यानी कि निज के लिए 1, जौ निज में 1-1 हो जाएगा, मन में 1-1 हो जाएगा, मुकुर में 1-1 हो जाएगा, सिर्फ धा के लिए 2 आएगा। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 11, यानी कि पहले पद में 13 और दूसरे पद में अगर 11 होते हैं तो तीसरे में फिर 13 होंगे और चौथे में 11 होंगे, तो ये दोहा माना जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बन रहो रघुबर में जस दो दायक फलचार में दोहा छंद है। अगला प्रश्न है, अब हम लेंगे करंट जी के। अंग्रेजी साहित्य में किसे प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर है अमिताभ घोष। 2018 का इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, इनको 54वां पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ हमारा सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। इसमें 11 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं, वाग्देवी की मूर्ति प्रदान की जाती है और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 12, उपभोक्ताओं के हितों के बेहतर संरक्षण के लिए 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर है 20 जुलाई 2020, क्योंकि सबसे पहला जो हमारा अधिनियम था 1986 का बना था, वो बना था 24 दिसंबर 1986, जो लागू हुआ 1 जुलाई 87 में, मगर जो 2019 का बना उसको लागू किया हमने 20 जुलाई 2020।
अगला प्रश्न है, पहली किसान रेल किन दो शहरों के बीच चलेगी? तो पहली किसान रेल चलेगी देवलाली नासिक महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच। तो पहली किसान रेल क्या है, इसमें किसानों के जो कृषक जो उत्पाद होते हैं, फल वगैरह होते हैं, ये खराब हो जाते थे तो वो बेच नहीं पाते थे, इसलिए उसकी सुविधा को उनकी सुविधा देने के लिए ये ट्रेन इस प्रकार से ये चलाई जाएंगी देवलाली और दानापुर के बीच में रेल्स। फिर उसके बाद है, भारत में हींग की खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो हींग की खेती सबसे पहले बना हिमाचल प्रदेश। अब हींग की खेती जो है सबसे पहले कहाँ हुई? लाहौल स्पीति नाम के क्षेत्र में हुई। और वहाँ के जो इस राज्य हिमाचल प्रदेश के जो राज्य वो हैं कृषि मंत्री वो है मानटुंग साहब। तो इस प्रकार से रामलाल मानकंटा ने उन्होंने बताया है कि हींग की खेती की शुरुआत करी। अब हींग की खेती इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसान पहले हमारे यहाँ खेती नहीं होती थी, तो पहला स्टार्ट हुआ हिमाचल से। इसके बाद उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी इसकी खेती की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में शोभा नायडू का निधन हो गया है, वो किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? तो सही उत्तर है कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 15 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 31 जुलाई 2020 को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियों से संबंधित विधेयक को मंजूरी प्रदान की। इस विधेयक के अनुसार आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी कहाँ स्थापित की जाएगी? अब 3 राजधानी बनाई इन्होंने क्या किया? आपका जो है अमरावती है वो विधायी राजधानी बनाई, जो न्यायिक बनाई वो कुर्नूल को बनाई, और इस प्रकार से विशाखापट्टनम को आपकी कार्यकारी राजधानी बनाई। तो सही उत्तर है न्यायिक राजधानी कुर्नूल। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रस्तुत नई शिक्षा नीति 2020 में भारत द्वारा जीडीपी के कितने प्रतिशत के खर्च का लक्ष्य शिक्षा पर रखा गया है? तो कितना रखा गया नई शिक्षा नीति? ये रखा गया है 6%। अगला है, सरकार द्वारा लागू करने से चर्चा में रहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2019 में मसौदा तैयार हुआ उस समिति अध्यक्ष थे डॉक्टर कस्तूरी रंगन, ये पूर्व इसरो के अध्यक्ष थे। 20 जुलाई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश कौन सा है? तो किसने हस्ताक्षर किए 27वां सदस्य? ये था निकारागुआ गणराज्य। अब हम कुछ उत्तराखंड के क्वेश्चन करेंगे। सांवरी ग्रंथ गढ़वाल की किस रानी से संबंधित है? सांवरी ग्रंथ गढ़वाल की किस रानी से संबंधित है? तो उत्तर है रानी कर्णावती। रानी कर्णावती को नक्कड़ी रानी भी कहा जाता है क्योंकि मुगलों ने जब गढ़वाल पर आक्रमण किया था तो इनकी सेना ने मुगलों को हराया और बाद में उनके नाक काट दिए, और इस प्रकार से ये प्रसिद्ध हुई। अगला है, किन राजाओं के शासनकाल में पंचनिवेशी नामक कचहरी होती थी? तो किन राजाओं के शासनकाल में पंचनिवेशी नामक कचहरी होती थी? सही आंसर है चंद राजाओं के समय पंचनिवेशी नामक कचहरी होती थी। अगला क्वेश्चन है, चंद राजाओं के शासनकाल में उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था? तो कर के रूप में कितना हिस्सा लिया जाता? 6%। अगला है, कुमाऊं के तृतीय कमिश्नर कर्नल जॉर्ज गोबान के कार्यकाल में किस प्रथा का अंत हुआ? तो कुमाऊं के पहले कौन थे कमिश्नर? ई गार्डनर, दूसरे थे विलियम ट्रेल। अब तीसरे जो थे कर्नल जॉर्ज गोबान, उनके टाइम पे हुआ दास प्रथा का अंत। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है, आसन बैराज का निर्माण कब किया गया? जो उत्तराखंड में, इसका सही उत्तर है आसन बैराज का निर्माण 1967 यानी 1967 में हुआ। हिमालय का कुंभ, अगला क्वेश्चन है, हिमालय का कुंभ किसे कहते हैं? अब हिमालय का कुंभ कहते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नंदा राजजात यात्रा को। अब नंदा राज यात्रा सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा है, एशिया में सबसे बड़ी लंबी 280 किलोमीटर की यात्रा है। ये माना जाता है कि बचपन में शिव और माता नंदा की शादी हुई थी। जब नंदा अपने मायके पहुंची तो उस प्रकार से वो 12 साल तक वापस नहीं गई। तो इस प्रकार से 7वीं सदी में शालीपाल नामक गढ़वाल राजा ने उनको वापस भेजने की, कैलाश वापस, उनके ससुराल वापस भेजने की प्रथा चलाई, और ये सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है उत्तरकाशी जिला, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में गढ़वाल के कौन से व्यक्ति प्रथम सत्याग्रही थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में सबसे पहले गढ़वाली कौन थे जिन्होंने प्रथम सत्याग्रही बने? वो थे जगमोहन सिंह नेगी। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को ब्रिटिश सरकार ने कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि प्रदान की? तो इसका सही उत्तर है पंडित नैन सिंह रावत, पंडित नैन सिंह रावत। अगला क्वेश्चन है,
उत्तराखंड के 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो पहला आयोग के कौन थे? आर के धर, और 5वें बने इंद्र कुमार पांडे। तो आज हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए और इस प्रकार से हम लाभान्वित होंगे इनसे। इनको पढ़कर याद करें और आगे नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ आएंगे और अगले क्वेश्चन लेने के बाद। ठीक है, तो धन्यवाद। आगे फिर नेक्स्ट वीडियो।